अर्ली बर्ड पर्सन नेचुरली एनर्जेटिक होते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं मॉर्निंग में। रात को पढ़ना चाहिए, दिन में पढ़ना चाहिए, क्या टाइम स्लॉट फोकस करना चाहिए? आर यू अ नाइट आउल और यू आर अ अर्ली बर्ड? हेलो माय क्यूरी पोटैटोज, डू यू आल्सो ऑफन गेट कंफ्यूज? रात को पढ़े, दिन में पढ़े, कब पढ़े, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है? अच्छा बुरा तो देखो कुछ नहीं होता है। बाकी कोई कंफ्यूजन हो गया है तो आज के वीडियो में पता चल जाएगी कि रात को पढ़ना चाहिए, दिन में पढ़ना चाहिए, क्या टाइम स्लॉट फोकस करना चाहिए, कैसे बैलेंस आउट कर सकते हैं, आओ जानते हैं। देखो फटाफट से बता दो मुझे, आर यू अ नाइट आउल और यू आर अ अर्ली बर्ड? देयर आर टू काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। दो टाइप के भी, थर्ड टाइप का भी कोई होता होगा जो सिर्फ मैम हम तो दोनों पढ़ लेता है जब हमें मन करता है। आई एम दैट थर्ड काइंड ऑफ स्टूडेंट। मतलब अगर मैं स्टूडेंट होती, आई एम अ टीचर नाउ, अगर मैं स्टूडेंट होती तो अच्छा मैं तो पक्का से कुछ तो मिक्स तिगड़म बिठा के होती। बट एनी वे, सिंस यू गाइस हैव स्कूल तो आपको बाय चॉइस अर्ली बर्ड ही बनना पड़ता है। बट देयर आर वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट जो नाइट आउल भी बनने की पूरी कोशिश करते हैं। बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस पूरे दुनिया में क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं अगर हम अर्ली बर्ड हैं, हम नाइट आउल हैं। तो चलो आज जानते हैं। देखो अर्ली बर्ड का ऑब्वियसली मतलब होता है वो बच्चे जो जो भी, नॉट जस्ट बच्चे, जो भी लोग मॉर्निंग में काफी ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। एंड जैसे आपने पार्क में देखा है, पार्क में अंकल होते हैं कि हेलो भाई साहब कैसे हो, हेलो दोस्तों, दैट दोज आर द मॉर्निंग ब्रीड पीपल। रियलिटी में तो वो है, हमें तो मौत आती है सुबह उठने में, है ना। लेकिन बच्चा आपका, क्योंकि क्या होता है हमारा बहुत ज्यादा पीक पे होती है हमारी एनर्जी मॉर्निंग में, और एज अ स्टूडेंट लाइफ में भी, और ये बिल्ड होती है धीरे धीरे। इट इज अ जर्नी विच यू हैव टू बिल्ड। तो वो लोग ना हमेशा से ही जल्दी उठ रहे होते हैं और अब वो रात तक लेट नहीं सो सकते। वो जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, बिकॉज उनकी बॉडी क्लॉक वैसे ही सेट हो गया है। सो डू आर यू अर्ली बर्ड? बिकॉज हम तो स्कूल जाते हैं। और नाइट आउल होता है बच्चा वो इंसान जो रात को एकदम उल्लू की तरह उसकी आंखें बड़े बड़े हो जाती हैं और वो रात को जाग के, कोई भी उसका कंसंट्रेशन का काम होता है, कोई भी काम होता है, उसको रात को अच्छा लगता है करना। सो दे माइट बी डूइंग देयर होमवर्क एट द मिडनाइट, दे माइट बी जस्ट प्रेफर टू स्लीप इन द मॉर्निंग। सो अब वो अपनी अपनी चॉइस होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू कि बहुत सारे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जिनके स्कूल में सेकंड शिफ्ट होती है। मतलब सेकंड शिफ्ट, एक शिफ्ट खत्म होने के बाद दूसरी शिफ्ट शुरू होती है और वो सेकंड शिफ्ट होती है। सो दे कम बैक अराउंड 6-7 इन द इवनिंग, और वो 12 और दिन में 12-11, मतलब 12 और 1 के बीच में स्कूल जाते हैं। सो उनका प्लान तो थोड़ा अलग होना चाहिए ना। चलो ना, विल सी कि क्या अच्छा क्या बुरा है। थोड़ी सी चीजें हम लोगों को माइंड में रखनी होंगी कि हाँ, मम्मी बोलते हैं ना कि बच्चा सुबह उठ जाओ, सुबह उठोगे तो अच्छा हो जाएगा, सारा दिन अच्छा जाएगा एंड एवरीथिंग। बट दैट इज कम्प्लीटली अपॉन यू। अर्ली बर्ड पर्सन नेचुरली एनर्जेटिक होते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम नाइट वालों बच्चों की बात करें तो वो रात को ज्यादा जाग लेते हैं, उनका दिमाग में नहीं थकता है और वो रात को ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनका ब्रेन रात को एक्टिव होता है। इसमें हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते, ये जस्ट इनबिल्ट फीचर होता है। ये ऑलरेडी अपडेटेड, अपने आप अपडेट होता है, ये हम इसमें कोई चार्जर वार्जर का चेंज नहीं कर सकते। अब वी ऑल हैव हर्ड दैट अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वाइज एंड वेल्दी सब कुछ, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बट दैट्स नॉट अ प्रूवन फैक्ट कि जो रात को उठेगा वो नहीं भाई, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। सो इट इज योर चॉइस। अब बताओ जल्दी से, तुम्हें क्या लगता है कि रात को पढ़ना चाहिए, दिन में पढ़ना चाहिए? लेट मी टेल यू सम कॉन्सिक्वेंसेज एंड सम प्रोज। अब हम इसको पूरा डिस्कस करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। नाउ यू सी द प्रोज ऑफ मॉर्निंग में पढ़ने से क्या होगा। आपका बढ़िया, आपकी नींद पूरी हो रही है तो आप बढ़िया से ऑब्जर्व करोगे इन्फॉर्मेशन। और बहुत लोग इसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है और दैट इज अ प्रूवन फैक्ट। बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होती है इस टाइम पर, आपका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा मैक्सिमम होता है और आप एग्जाम से पहले अगर पढ़ने की कोशिश करो तो आपको एग्जाम में वो चीजें फटाफट याद भी आ जाती है, बिकॉज आपने ब्रह्म मुहूर्त में हाई फ्रीक्वेंसी में किसी चीज को करा है तो वो अपेरेंटली आपको ज्यादा याद रहती है। नेचुरल लाइट आपकी आंखों के लिए अच्छी है और आपको अलर्ट करती है। फिर अगर आपको लग रहा है कि बच्चा, अगर आपने मॉर्निंग में, वही यहाँ पे जो मैंने अभी बोला कि मॉर्निंग में पढ़ा हुआ अक्सर एग्जाम में आ जाता है, तो हम उसको जल्दी से भी ग्रास्प कर लेते हैं बिकॉज हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। अच्छा, अब दिन में पढ़ने का एक कॉन्सिक्वेंसेज भी है, क्योंकि सारी एक्टिविटी ज्यादातर लोग मॉर्निंग में ही करते हैं तो बहुत ज्यादा शोर होता है, काफी क्राउडेड होती है जगहें। सो डेफिनेटली कुछ लोगों को कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है, दैट इज वाई दे आर नाइट आउट। एंड हेंस लंच के बाद तो हमें बहुत नींद भी आती है और गलती से छोले भटूरे खा ले तो क्या ही बात हो, है ना। तो ये कुछ हमारे कॉन्सिक्वेंसेज है, बट हम इतने भी बुरे नहीं है, ये तो हमारी चॉइस के ऊपर है। नाउ लेट्स सी रात को पढ़ने के क्या फायदे होते हैं। पीस एंड क्वाइट, फ्यूअर डिस्ट्रैक्शंस, क्लियर माइंड होता है क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। आई थिंक दैट इज व्हाई आई एम अ क्रिएटिव पर्सन। स्लीपिंग आफ्टर स्टडिंग एंड कंसोलिडेट इन्फॉर्मेशन, इंप्रूव रिकॉल। पीपल जनरली थिंक मोर क्रिएटिवली इन द इवनिंग आवर्स व्हेन देयर इज पीस एंड क्वाइट। तो जब शांति होती है ना और जब पिन ड्रॉप साइलेंस, दैट
दैट इज वॉट नाइट आउल प्रेफर्स, दैट पिन ड्रॉप साइलेंस। वैसे डर भी लग जाता है अगर खुद थोड़ी बहुत भी आवाज हो जाए, बट एनी वेज, सो दैट आर द प्रॉज ऑफ द नाइट आउल। नाउ लेट्स सी क्या गड़बड़ है। एक तो आपको स्लीप की डिप्रिवेशन हो सकती है भाई, नींद पूरी नहीं हुई, बड़े बड़े डार्क सर्कल हो सकते हैं, मेरे मत देखना, ओके। यू कैन हैव सम हेल्थ इश्यूज, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स और स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, वेरी ट्रू। क्योंकि आप अपने बॉडी के साथ, अपने स्लीप साइकिल के साथ खेल रहे हो भाई, पूरा आपने गेम पलट दिया है ना दुनिया का। देन आपके फोकस थोड़ा कम हो सकता है स्कूल में, बिकॉज वी हैव टू मैनेज स्कूल एज वेल। और आपको मॉर्निंग में थोड़ा सा अपने कुछ चीजें मिस भी करनी पड़ेंगी। लाइक ऑब्वियसली अगर आपको लग रहा है कि मॉर्निंग में किसी बच्चे ने रिवाइज कर लिया और आप रात को पढ़ के सोए थे, तो उस बच्चे को हो सकता है ज्यादा याद रहे, बट दैट पर्टिकुलर डिपेंड्स अपॉन हाउ बेसिकली यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। अब हम द टाइम ऑफ डे अफेक्ट्स स्टूडेंट ब्रेन अकॉर्डिंग टू स्टडीज। ह्यूमन दो तरीके से चीजों को प्रोसेस करता है, एक मेमोराइजेशन करके और एक आपका सिमेंटिक एंड डिक्लेरेटिव। अब वो कुछ कुछ चीजें कुछ कुछ अलग अलग टाइम पर रिटेन कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम मॉर्निंग आवर्स में होते हैं तो हमें फैक्ट्स, नेम, डेट्स वगैरह बहुत ज्यादा याद होती हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ा लेट बात करें तो कुछ ऐसे कंसेप्ट जो होता है, नई इंफॉर्मेशन, वो हमें शाम को ज्यादा याद रहती है। तो ये ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही बना हुआ है। अम्मा बोलोगे कि कौन सा बेस्ट है, देखो कोई भी बेस्ट नहीं है, जो भी आपको प्रोडक्टिव लग रहा है वही बेस्ट है। एग्जैक्टली जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है, आप बैलेंस आउट कर पा रहे हो। आपको रात को पढ़ना है, आप रात को पढ़ लो, बिकॉज सम ऑफ द टाइम्स ना जो हम 1 घंटे पढ़ लेते हैं वो हमारे 10 आवर्स का जितना प्रोडक्टिव होता है। और पूरे दिन भी पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा लग रहा है पढ़ाई नहीं, तो फिर आपको कंसेंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। हर एक बच्चा यूनिक होता है बच्चा, एज वी ऑल नो, हर एक इंसान यूनिक होता है, टू बी रियली ऑनेस्ट। हर एक इंसान का अलग स्टाइल होता है, हैंड राइटिंग अलग होती है, अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। हर कोई इंसान अलग होता है, आवाज तक मैच नहीं करती हम लोगों की, है ना। एवरी वन इज सो मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड एवरी वन हैव देयर ओन चॉइसेस। सो रिमेंबर कि आप एक कॉम्बिनेशन बना के पढ़ सकते हो, आप मॉर्निंग में भी पढ़ सकते हो और आप जब मर्जी पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ सकते हो वो ज्यादा जरूरी है, राइट। सो आई होप कि आपको एक कंक्लूजन जरूर मिला होगा कि वॉट एवर सूट्स यू बेस्ट इज एक्चुअली बेस्ट फॉर यू। सो आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और अगर आपका भी कोई ओपिनियन है, आर यू अ नाइट आउल, आर यू अर्ली बर्ड, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई कॉम्बिनेशन बनाया हुआ तो वो भी बता देना, क्योंकि वेकेशंस वगैरह में तो मुझे पता है तुम जल्दी तो नहीं सो रहे होंगे। सो डेफिनेटली जो भी आपको ओपिनियन हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं आपको मिलूंगी लाइव क्लास में। फॉर नाउ दैट इज ऑल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।